एपिसोड के स्टार्ट में हमें यूई नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि वर्ल्ड में मेरा स्वागत काफी बदतर तरीके से किया गया है, पर मैं लोगों की छोटी से छोटी मदद भी करना चाहता हूँ। तभी यूई को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, वो हेल्प मांग रही होती है सबसे। वो लड़की को 3-4 गुंडे घेर के रखे हुए होते हैं, वो उसको जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहते हैं। तभी यूई वहाँ पे आके उसे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। तो फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा दिखा जाता है, यानी कि यूई का। वो काफी ज्यादा ही मोटा होता है और वो काफी ज्यादा बदसूरत दिख रहा होता है। तब फिर वो गुंडे वो लड़के को कहने लगते हैं कि तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी यूई कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। ये बात सुन के यूई को ये लड़के लोग बहुत मारते हैं। फिर वो लड़की इसी मार खाते हुए देख के काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो वो गुंडे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो लड़की यूई की मदद करने आ रही होती है, लेकिन यूई खुद ही उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो रास्ते में जाते हुए अपने दादाजी की बात याद कर रहा होता है। उसके दादाजी उसे कह रहे होते हैं कि जब भी तुम्हें कोई परेशान आदमी दिखे तो तुम्हें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी मदद क्यों ना करनी हो, तुम्हें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर वो अपने घर पहुंचते उसे अपने आप को देख के कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा ही अगली हूँ, मैं लोगों की परेशानी बढ़ा देता हूँ। फिर वो अपने स्कूल टाइम को याद कर रहा होता है, कैसे उससे काफी ज्यादा लोग बुली करा करते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मिडिल स्कूल आते ही उसको तो लोग मारना भी शुरू कर देते हैं। सिर्फ यूई की खाली दादाजी थे जो उसके साथ बात करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वह उसे सिखाया करते थे कि लोगों की मदद करा करो, उससे तुम्हें काफी ज्यादा ही खुशी मिलेगी। फिर यूई के दादाजी भी उसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मरने से पहले यूई के दादाजी उसे सब कुछ दे के जाते हैं, जैसे कि उसका घर और कुछ उनकी सेविंग्स। ये घर लेने के लिए उसके मॉम डैड भी आए थे, लेकिन उसके दादाजी ने सब कुछ सेट कर दिया था कि ताकि इससे कोई घर न छीन सके। इस वजह से इसके मॉम डैड ने इसको अकेला छोड़ दिया और ये पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। फिर हमें नेक्स्ट सीजन में यूई का हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और उसकी रिपोर्ट कार्ड में काफी ज्यादा ही बुरी बुरी चीजें लिखी हुई होती है, पर वो ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। लेकिन इसे स्कूल में बुली करने वाले लोग इसे रोक के इसको बुली करने लगते हैं और काफी ज्यादा ही मारने लगते हैं। यूं ही इन्हें कहने लगते हैं कि मेरे पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो यहाँ से। पर ये सब इसे नहीं जाने देते और बाकी सब लोग इसे देख के मजे ले रहे होते हैं। यहाँ तक कि इसके भाई बहन भी इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। पिटते पिटते बेहोश हो जाता है। फिर जब ये उठता है तो शाम हो चुकी होती है। इस वजह से अपने पार्ट टाइम जॉब पे काफी ज्यादा लेट हो जाता है। फिर इसके पार्ट टाइम जॉब वाले इसे निकाल देते हैं। फिर रात को यूं अपने घर आता है। फिर वो खाना खा रहा होता है, वो काफी ज्यादा चीप क्वालिटी का खाना खा रहा होता है। फिर वो बाथरूम में अपना हाथ धोने जाता है, तभी वो अपना फेस को देख के कहता है ऐसा क्यों, सिर्फ मैं ही इतना बदसूरत क्यों हूँ। फिर वो आईने को तोड़ देता है मुक्के मार। इस वजह से उसके हाथ में उससे चोट लग जाती है। फिर वो दीवार पे हाथ रखता है कि दरवाजा एकदम ही खुल जाता है दरवाजे के जैसे। वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एंटीक सामान होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे दादाजी को बाहर घूमने का बहुत शौक था, तो यानी कि वो बाहर से सब सामान लेके इधर जमा करते होंगे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक दरवाजा मिलता है। तब फिर वो उस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तभी उसके सामने कुछ मैनुअल जैसी चीजें आ जाती है, तो उसे वो देख के डर जाता है। उस पे लिखा हुआ होता है सेकंड वर्ल्ड। उस पर यूं ही जरा सा भी भरोसा नहीं करता है। फिर वो उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। तब उस पे लिखा होता है कि स्किल और पावर्स उसके काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये देख के यूही कहता है कि ये तो बिल्कुल ही गेम जैसा है, क्या मैं इससे अपना स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। इतना कहते ही यूही का उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसका लेवल तो सिर्फ एक ही है। ये देख के काफी ज्यादा नाराज हो जाता है वो। फिर वो कहता है इतना कम। फिर उसके बाद यूही खिड़कियाँ खोल के देखने लगता है बाहर। तब उसे पक्का हो जाता है कि वो सेकंड वर्ल्ड में आ चुका है। तब फिर थोड़ी देर बाद उसे टेबल पे पड़ा हुआ एक लेटर मिलता है। उस पर जो भाषा लिखी हुई थी वो भाषा यूही को समझ नहीं आती। तब फिर अचानक से उसकी एक नई स्किल ओपन हो जाती है, जिससे वो कोई भी भाषा कोई भी लैंग्वेज है ना आसानी से पढ़ और लिख सकता है। लेटर घर के ओनर ने लिखा हुआ होता है, जो कि मरने वाला होता है। और लेटर में ये लिखा होता है कि जब मैं मरूंगा तब फिर जिसको ये घर मिलेगा वो इस घर का ओनर हो जाएगा और जितना भी सब कुछ सामान जो घर में वो भी उसी को मिल जाएगा। और घर पे एक प्रोटेक्शन सील लगी हुई है, जिससे कोई बाहर का आदमी घर के अंदर नहीं घुस सकता, यानी कि यूही के अलावा अब कोई इस घर के अंदर नहीं आ सकता है। लेटर पढ़ने के बाद यूही काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि आखिर ये घर का ओनर था कौन जो कि मैजिक यूज कर सकता था। फिर यूही घर में पड़ी हुई चीजों में से एक चीज उठा लेता है, जो कि एक तलवार होती है। फिर यूही तलवार का स्टेटस चेक करता है, जो कि काफी ज्यादा होता है। फिर यूही कहता है ये तलवार तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तब फिर यूही अपने घर से बाहर आ जाता है। तब फिर वो कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ी जगह है मेरे ट्रेनिंग करने के लिए। युवा को जो तलवार मिली थी वो उससे
प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसको तलवारबाजी आती नहीं तो इस वजह से वो गिर जाता है। फिर अचानक से उसे तलवारबाजी की स्किल मिल जाती है। तब फिर वो कहता है मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ, इस वजह से मुझे मेरी स्किल काफी जल्दी मिल रही है। तब फिर युहा वहाँ पे चलने लगता है, तब उसे वहाँ पे एक वेपन मिल जाता है। तब फिर वो वहाँ पे दौड़ने लगता है, तब फिर उसे बहुत सारे वेपन मिल जाते हैं। फिर उसे एक स्किल भी मिल जाती है जो कि होती है ट्रू मार्शल आर्ट, जिस वजह से उसे जितने भी मार्शल आर्ट के मूव होते हैं वो सब आ जाते हैं। बाद में युहा अपने सारी चीजों को आइटम बॉक्स में रखने लगता है, लेकिन पीछे से वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। युहा काफी ज्यादा डर जाता है उसकी आवाज सुन के। जैसे ही वो घर के फेंसेस को छूता है तभी वो वहाँ पे रुक जाता है, एक तरह से ब्लॉक होने लगता है वो। तब फिर युहा समझ जाता है कि ये घर के प्रोटेक्शन का कमाल है। तब फिर वो मॉन्स्टर उसकी तरफ पेड़ उठा के फेंकने लगता है। पेड़ भी प्रोटेक्शन की वजह से वहीं पे रुक जाती है। तब फिर युहा नोटिस करता है कि उसके हाथ में तो एक स्पीयर है। तब फिर वो सोचने लगता है क्या मैं इससे उसे मारूं। तब फिर वो सोच लेता है कि वो इसे मारेगा ही। फिर वो स्पीयर को पकड़ के उसे फुल स्पीड में फेंकता है। स्पीयर के स्पीड और पावर की वजह से मॉन्स्टर के बीचों बीच पेट पूरा खाली हो जाता है, यानी कि छेद हो जाता है। थोड़े समय बाद युहा अपना लेवल चेक करता है तो डायरेक्ट लेवल अप हो जाता है 100। मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे जो आइटम मिलते हैं वो उसे कलेक्ट कर लेता है। जब वो आइटम को चेक करता है तो वो देखता है कि वो काफी ज्यादा ही कीमती है। फिर युहा वो अपने वापस वही रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया, अब शायद मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। घर जाते समय उसके सामने एक मेन्यू खुल जाता है, उस पे लिखे होता है कैश आउट। तब फिर वो उस पे क्लिक करता है तो उसके सामने 1.5 मिलियन येन आ जाते हैं, जो कि उसे मॉन्स्टर को मारने के बाद मिले थे। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर युहा अपने घर आ जाता है। घर पहुंचने के बाद उसका शरीर काफी ज्यादा पेन होने लगता है और उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं और उसके शरीर के सेल्स भी काफी ज्यादा बदल जाते हैं। सुबह उठते ही युहा के शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। उसके तो 6 पैक्स हो जाते हैं और उसका चेहरा भी काफी ज्यादा हैंडसम हो जाता है। तब फिर वो अपना चेहरा देखने जाता है, लेकिन देख ही नहीं पाता क्योंकि उसी ने अपना आईना तोड़ दिया था। तब फिर उसे थोड़े नए कपड़े मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने सेकंड वर्ल्ड में जाता है। तब फिर वो वहाँ जाके नोटिस करता है कि उसकी नजर तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। तब फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ हर्ब्स देखता है जो कि किसी को भी ठीक कर सकती है। तब फिर उसके सामने अचानक से एक स्लाइम आ जाता है। तब फिर वो अपने आइटम बॉक्स में से उसी स्पेयर को निकालता है, फिर उसको मार देता है। तब फिर युहा को उसमें से एक जेली और उसका कुछ आइटम मिलते हैं और उसे एक नेकलेस भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। फिर वो उसे पहन लेता है। युहा को आइटम के बदले में 5 लाख येन मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में युहा उसी पैसों से अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेके आता है। तब फिर वो वापस सेकंड वर्ल्ड में चला जाता है और अपने डेली के काम करने लगता है, जैसे खाना बना के खाना और मॉन्स्टर्स को मारना। फिर वो उसे वहाँ पे एक गॉब्लिन दिखता है, वो उसे आसानी से रोक लेता है। फिर वो उसे देख के कहता है ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है। फिर वो अपने आइटम बॉक्स में से वही स्पेयर निकाल के उसकी डायरेक्ट मुंडी उड़ा देता है। फिर वो कहता है कितने टाइम से मेरा लेवल अप नहीं हुआ है। फिर वो कल के बारे में सोचने लगता है कि कल से मेरा स्कूल फिर से चालू हो जाएगा, मैं फिर रोज की जैसा बुली होने लगूंगा। नेक्स्ट डे युहा अपने स्कूल जा रहा होता है। सभी लोग तो उसे ही घूरने लगते हैं। लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम हो गया है। तब फिर वो अपने क्लास में आके बैठ जाता है। तब फिर उसके बुली करने वाले लोग उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देख के युहा काफी ज्यादा डर जाता है। तब फिर वो लोग कहते हैं क्या तुम न्यू एडमिशन बॉय हो? फिर युहा कहता है क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं हूँ युहा तेंजी। ये सुन के क्लास के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी। उन्हीं में से एक लड़का कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तो काफी ज्यादा ही अगली और मोटा है। ये सब की बात सुन के युहा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो बाथरूम में जाके अपना शक्ल देखता है। अपनी शक्ल देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। एपिसोड के एंड में युहा की बहन और उसका भाई दोनों मिलकर उसे कहने लगते कि तुम जैसे भी हुए हो पर तुम हमसे आगे नहीं निकल सकते। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है, जो उसमें से एक लेडी नीचे उतरती है। युहा ने जिसकी मदद करी थी ये वही लेडी है। वो वहाँ के पूछती है क्या तुम ही हो युहा? युहा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो कहता है हाँ मैं ही हूँ युहा। फिर वो लेडी युहा को देख के कहती है तुम तो काफी ज्यादा पतले हो गए हो। फिर युहा सोचने लगता है कि लड़की आखिर है कौन। फिर वो लेडी कहती है क्या तुम मुझे भूल गए, तुम्ही ने मेरी कन्वीनियंस स्टोर के सामने से उन गुंडों से जान बचाई थी। फिर युहा को याद आता है। फिर युहा कहते हैं हाँ जान तो बचाई थी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है? फिर वो लेडी कहती है गलत मत समझना, बस मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी, इस वजह से मैं तुम पर नजर रखवा रही थी। फिर वो उसे कहती है क्या युहा तुम ओसिया एकेडमी में आना चाहोगे? ये सुन के इसके भाई बहन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। फिर युहा कहता है वही सुपर इलाइट स्कूल। फिर वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं मेरा नाम काओरी होजो है और मैं ओसिया एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल की ऑफिसर हूँ। काओरी के पीछे वाली लेडी युहा को कहती है कि काओरी के फादर ओसिया एकेडमी के चेयरमैन है और उन्होंने जब से सुना है कि तुमने उनकी बेटी की जान बचाई तब से वो चाहते कि तुम भी उन्हीं के एकेडमी में पढ़ो। ये सुन के युहा कहता है मैंने तो इनकी जान ही नहीं बचाई थी, बट मुझे आपका ऑफर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरे पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है और ना ही कोई स्किल है कि मैं ओसिया एकेडमी में अपना नाम लिखा सकूं। यह सुन के युहा के भाई बहन कहते हैं कि इसकी जगह पे हमें ले लो, हमारी स्किल और एबिलिटी से काफी ज्यादा अच्छी है। ये सुन के काओरी तुरंत ही मना कर देती है। वो कहते हैं ये ऑफर सिर्फ युहा के लिए और मैं तुम जैसे लोगों को अपने एकेडमी में नहीं ला सकती क्योंकि तुम लोग अपने भाई की रिस्पेक्ट नहीं करते। जब युहा बुली हुआ करता था तब फिर तुम लोग सिर्फ दूर से तमाशा देखा करते थे। ये बात मुझे तब पता चली जब मैं युहा पे नजर रखती थी। यह बात सुन के ये लोग नीचे बैठ जाते हैं और कुछ नहीं कह पाते। फिर काओरी युहा को कहती है हम कैरेक्टर के
स्ट्रेंथ को देखते हैं, ना कि हम लोग एकेडमिक स्ट्रेंथ देखते हैं। काउरी के पीछे वाली लेडी उसे कहती है कि हम युवा को एकेडमी क्यों नहीं दिखा देते समझाने से अच्छा। काउरी ये बात को मान लेते हैं, फिर वो युवा को लेकर अपने एकेडमी चली जाती है। युया के भाई बहन इससे काफी ज्यादा जलने लगते हैं। फिर युया ओसी एकेडमी में पहुंच जाता है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे ये स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत पता है, यहाँ के सारे स्टूडेंट जीनियस है और बाहर के लोग कहते हैं कि अगर कोई ये स्कूल में आ पाया तो उनका तो फ्यूचर सेट है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में चेयरमैन का ऑफिस दिखाया जाता है। वहाँ पर चेयरमैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए युया को कहते हैं कि मेरा नाम है सुकासा होजो। वह युया के सामने झुक के उनसे कहते हैं थैंक यू मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। फिर युया इन्हें कहते हैं ऐसे झुकिए मत, मैंने तो इतना बड़ा भी कोई काम नहीं करा है। फिर काउरी कहते हैं हाँ तुमने किया है, वहाँ के सारे लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे जैसे कि मैं वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। फिर चेयरमैन युया को कहते तुम्हें अपने आप पे तो प्राउड होना चाहिए, तुम्हारे जैसे लोग की जरूरत है हमें हमारे एकेडमी में। फिर चेयरमैन युया को कहते क्या तुम हमारे एकेडमी में ज्वाइन होना चाहते हो युया, और तुम इसे थैंक्स भी मान सकते हो मेरी बेटी की जान बचाने के लिए, और तुम एकेडमी की फीस के लिए चिंता मत करना। फिर युया कहता है मेरे जैसा आदमी ये जीनियस बच्चों के स्कूल में कैसे आ सकता है। चेयरमैन कहते ओ अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से कौन होता है जीनियस। ये सुन के युया कहते जो हर तरीके का काम कर सके। ये सुन के चेयरमैन कहते ओ लेकिन मेरे हिसाब से तो जीनियस बच्चा वो है जो दूसरों से काफी जल्दी काम कर ले और काफी ज्यादा अच्छा करे। वह स्टूडेंट बाकी सब स्टूडेंट के जैसा ही होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है। यह सुनकर युया कहता है हार्ड वर्क से ज्यादा तो इनबॉर्न टैलेंट होना जरूरी होता है ना। फिर चेयरमैन कहते हैं ऑफ कोर्स सबके पास खुद का एक अलग टैलेंट होता है, लेकिन जब वो यंग होते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस और मजे लेने चाहिए जिंदगी में, और ये एकेडमी उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है। इसीलिए युया तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस थोड़ा समय चाहिए और अपने आप को फेस करा करो। ये सारी बातें सुनकर युया को अपने दादाजी की याद आ जाती है। वह काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर चेयरमैन युया के पास आके कहता है मुझे पता है तुम काफी ज्यादा नर्वस हो, तो क्यों ना तुम हमारे एकेडमी में एक ट्रायल ले लो। वो बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे एक टीचर आ जाती है। उस टीचर का नाम होता है सवादा। तब फिर चेयरमैन कहते तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, युवा तुम्हारे क्लास में फर्स्ट एक्सपीरियंस ले सकता है। तब फिर सवादा भी मान जाती है। फिर चेयरमैन बताते हैं कि सवादा एक साइंस के टीचर है और इनके लेक्चर समझना भी काफी ज्यादा इजी होता है और स्टूडेंट के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट सीन में युया क्लासरूम के बाहर होता है ट्रायल लेने के लिए। युया काफी ज्यादा नर्वस होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं जीनियस बच्चों के बीच में क्या घुल मिल पाऊंगा। फिर सवादा टीचर युया का नाम बुलाती है। युया अभी भी नर्वस होता है, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत करके अंदर चला जाता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर सभी स्टूडेंट उसे घूरने लगते हैं और आधी लड़कियां तो उसे इस वजह से घूर रही थी क्योंकि काफी ज्यादा वो हैंडसम है। फिर सवादा टीचर सबको कहती है इस तरह इसे घूरना बंद करो, ये काफी ज्यादा नर्वस हो रहा है। फिर युया अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर सवाड़ा सबको पढ़ाना शुरू कर देती है, और क्योंकि युवा के पास कोई बुक नहीं होती है तो फिर सवाड़ा युवा के बाजू में बैठी हुई गर्ल युडा को कहती है कि इसके साथ बुक शेयर करो। तब फिर युडा भी मान जाती है बुक शेयर करने के लिए। फिर युडा को कहते हैं तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर युडा ज्यादा अच्छा रिएक्शन ना देते हुए उसे कहते हैं हाँ ठीक है मुझे भी अच्छा लगा। ये सुनकर युया काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि अभी से लोग मुझे नफरत करने लगे हैं। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें सवाड़ा टीचर सबको पढ़ाते हुए दिखाई जाती है और यहीं पर युया को भी ये लेक्चर हार्ड बिल्कुल नहीं लग रहे होते। फिर युया नोटिस करता है कि यहाँ के स्टूडेंट तो पढ़ने के मामले में काफी ज्यादा एक्टिव है। ऐसी क्लास का एक्सपीरियंस युया ने कभी नहीं करा होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद युया को काफी ज्यादा लोग घेर लेते हैं। सभी लोग युया से पूछने लगते कि तुम कौन से क्लब में और तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है। ये सब देख के युया काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी उन सब की भीड़ में से एक बंदा बोलता है कि युया ने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, उसे थोड़ा शांत होने दो। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़का सभी की तरफ से माफी मांगता है। फिर वो अपना नाम बताता है उसे रियू। तब फिर रियू उसे कहता है कि तुम हमारे साथ कैंटीन में आके खाना खाना चाहोगे। तब फिर युया भी खुशी खुशी मान जाता है। युया कैंटीन में आके मेन्यू चेक करता है तो उसमें काफी ज्यादा खाना होता है और काफी ज्यादा कम प्राइस में। फिर वो दोनों खाना लेने के बाद जगह ढूंढ रहे होते तभी वहाँ पे एक सिनको नाम का बंदा कहता है कि यहाँ पे जगह खाली है, तुम यहाँ पे आ सकते हो। फिर वो दोनों वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। फिर युया नोटिस करता है कि उसे तो सभी लोग घूर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मेरी यूनिफॉर्म अलग है, इस वजह क्या सभी लोग मुझे घूर रहे हैं। तब फिर रूई बताता है कि वो तुम्हारी यूनिफॉर्म को नहीं तुम्हें घूर रहे क्योंकि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। तब फिर सिंको युया से पूछता है क्या तुमने अभी तक कोई क्लब ज्वाइन किया। फिर युया कहते हैं अभी तो नहीं करा, लेकिन तुम दोनों कौन से क्लब में हो। तब फिर रूई कहता है कि मैं तो होम क्लब में हूँ। तब फिर सिंको एक गेम दिखा के कहता है मैं तो गेम क्लब में हूँ। तब फिर युया कहता है ये वीडियो गेम स्कूल में लाना अलाउड है। फिर सिंको बताता है कि हमारे टीचर्स को पता है कि हम लोग इसे क्लास में यूज नहीं करेंगे, इस वजह से वो हमें अलाउ करते लाने के लिए। शिनको कहते क्या तुम भी इसे रमना चाहोगे। फिर युया कहते हाँ बिल्कुल। तब फिर नेक्स्ट सीन में शाम हो जाती है। तब फिर चेयरमैन युया से पूछते तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था। युया कहते मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया और यहाँ के क्लास भी काफी ज्यादा इजी है समझने के लिए और यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा अच्छे है और वो सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। फिर चेयरमैन कहते तो तुमने क्या सोचा, तुम हमारे एकेडमी में आना चाहोगे। फिर युया कहता मेरे जैसा आदमी ये स्कूल में आना डिजर्व भी करता है कि नहीं। तब फिर चेयरमैन कहते तुम खुद की वैल्यू करना खुद ही नहीं जानते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम तो एकदम वर्दी हो हमारे स्कूल में आने के लिए। फिर युया कहते तो मैं सोचूंगा,
बताऊंगा इस बारे में। फिर वो चेयरमैन के ऑफिस से निकल जाता है। जब वो बाहर आता है तब वो देखता है कि बाहर तो कावरी खड़ी है। फिर वो उसे पूछते क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम ये हमारे स्कूल में आओगे? फिर युया कहता है मैंने डिसाइड तो नहीं किया लेकिन मैं आ सकता हूँ। यह सुन के कावरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे बाद में कहती है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? नेक्स्ट सीन में कावरी उसे एक मार्केट में लेके आई होती है जहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर आते हैं। ये काफी ज्यादा फेमस जगह है, यहाँ पे टीवी शोज भी हुआ करते हैं। फिर युया इससे पूछता है क्या तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया करती हो? तब फिर कावरी कहती है मुझे बताने में तो शर्म आ रही है लेकिन मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है मेरे साथ घूमने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली की वजह से ज्यादा लोग मेरे से दूर ही रहते हैं। लेकिन युया मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आना चाहती थी। फिर युया काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो बात बदलने के लिए कहता है हमें ये ट्राई करना चाहिए। फिर कावरी भी मान जाते हैं। फिर वो दोनों जाके बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर युया अपने मन में कहता है अच्छी बात है कि मुझे दूसरे वर्ल्ड से पैसे मिल गए थे, बाकी मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर वो दोनों खाना शुरू कर देते हैं लेकिन युया काफी ज्यादा चिंता में होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि मैं ज्यादा खा लिया तो मैं वापस मोटा हो जाऊंगा। फिर युया कावरी से पूछता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, क्योंकि मैं तो अभी बदल चुका हूँ ना। फिर वो उसे कहती है तुम्हारी आंखें तो नहीं बदली है, बस सिर्फ तुम पतले हो चुके हैं, तुम्हारी आंखों में अभी भी मुझे वही काइंडनेस दिखती है। यह सुन के वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो उसे कहता है हो जो सान ऐसा मत कहो। फिर कावरी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर उसे कहती है मुझे लग कि अब तो हम दोस्त बन चुके हैं लेकिन तुम अभी भी मुझे लास्ट नेम से बुला रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कावरी बुलाओ। फिर युया कहता है ठीक है कावरी। यह बात सुन के कावरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपना आइसक्रीम उसके साथ शेयर करती है। फिर युया भी काफी ज्यादा झिझक के थोड़ा सा बाइट ले लेता है। फिर बाद में कावरी को पता चलता है कि उसने क्या करा है। फिर कावरी कहती है माफ करना, मैं बस थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो गई थी। बाद में युया भी अपनी आइसक्रीम शेयर करता है कावरी के साथ। फिर कावरी भी शर्मा के एक बाइट ले लेती है। फिर बाकी के सभी लोग इसे देख के कहते हैं कि कितने क्यूट है ये लोग। नेक्स्ट सीन में युया को दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर उसका एकेडमी में एडमिशन हो गया तब फिर वो काफी ज्यादा बिजी हो जाएगा, तब फिर वो नेक्स्ट वर्ल्ड में आने के लिए उसे टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वर्ल्ड में आने के बाद वो फिर भी ये न डरा हुआ होता है लेकिन वो फिर भी एक मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो मॉन्स्टर के आइटम को भी कलेक्ट कर लेता है। फिर वो अपना लेवल चेक करता है जो कि 235 होता है। फिर वो कहता है कि मेरा लेवल पिछली बार से काफी ज्यादा धीमे हो रहा है, लगता है मेरे घर के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बचा नहीं है, लेकिन अगर मैं फेंस के बाहर जाऊंगा तो मुझे काफी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर मिल जाएंगे। फिर वो डिसाइड करता है कि वो फेंस के बाहर जाएगा। तब फिर वो फेंस के बाहर जाते तब उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो जंगल के और अंदर जाने लगता है आवाज का पीछा करते हुए। फिर उसे वहाँ पे जाके पता चलता है वहाँ पे काफी ज्यादा लोग मरे हुए हैं और उसे मारने वाला एक मॉन्स्टर है जिसका लेवल 200 है। फिर युया सोचता है ये तो काफी ज्यादा टफ अपोनेंट है मेरे लिए। फिर वो देखते हैं वो मॉन्स्टर तो एक लड़की को मारने जा रहा होता है। फिर युया उस लड़की को बचाने के लिए मॉन्स्टर पे हमला कर देता है लेकिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसको अटैक को डॉज कर लेता है। तब फिर मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है। तब फिर युया उसके ऊपर से हमला करता है, अपना लात उसके मुंह पे मार देता है। फिर युया उस लड़की को देखता है। फिर वो उसे देख के कहता है क्या इस दुनिया में ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं? फिर वो लड़की कहती है पीछे देखो। फिर वो मॉन्स्टर से डॉच नहीं कर पाता है। फिर वो मॉन्स्टर उसे फेंक देता है पेड़ की तरफ। फिर वो मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो सोच लेता है कि वो मरने वाला है लेकिन फिर वो कहता है मेरे पास खुद की भी पावर है। फिर वो अपने तलवार निकाल लेता है बाहर। फिर वो मॉन्स्टर को मार देता है। फिर युया उस लड़की के पास जाता है लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। तो फिर युया नोटिस करता है कि उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कुछ लोग आ रहे हैं। फिर युया इनविजिबिलिटी वाली पावर का इस्तेमाल करके वो इनविजिबल हो जाता है। फिर वो लोग लड़की के पास आके कहते हैं थैंक गॉड ये लड़की अभी भी जिंदा है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में युया अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है। फिर युया उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि उससे कुछ लोग बचाने तो आ गए थे, शायद वो ठीक ही होगी। फिर युया कहता है कि मैंने कपड़े कितने दिन से डाल के रखे ये, हालांकि ये मैजिक से बने हुए इस वजह से काफी ज्यादा गंदे नहीं होते, पर मुझे नए कपड़े तो लेने पड़ेंगे ना। फिर युया एक मॉल में आया होता है। फिर युया को काफी ज्यादा लोग घूरने लगते हैं। फिर उसे कह रहे होते हैं कितना ज्यादा हैंडसम है ये बात युया को अच्छी नहीं लग रही होती। वो कहता है मुझे जल्दी से अपने कपड़े लेके निकलना चाहिए यहाँ से। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक फोटोशूट टीम को दिखाया जाता है। वो फोटोशूट का जो मेन कैरेक्टर शो है वो ही काफी ज्यादा लेट होता है। इस बात से डायरेक्टर काफी ज्यादा नाराज होता है। फिर वो शो के मैनेजर से कह रहा होता है कि मुझे लेट आने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, आखिर वो शो है कहाँ पर। फिर शो का मैनेजर कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो जल्दी ही आने वाले हैं। ये सुनकर डायरेक्टर तो और गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है कि म्यू कब से का उसका इंतजार कर रही है, फिर उसे और देर लगने वाली है आने में। फिर म्यू डायरेक्टर को कहती है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगी। फिर डायरेक्टर कहने लगता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है तुम्हारे लिए, अब मैं इसी मॉल के अंदर से किसी को चुन के उससे फोटो शूट करवा लूंगा। नेक्स्ट सीन में युया का सीन दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि उसे कैसे कपड़े लेने चाहिए। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती है। फिर वो उसे युया से पूछने लगती है कि क्या तुम इधर फ्री हो, हम तुम्हारी मदद करवा सकते हैं तुम्हारे कपड़े चुनने के लिए। फिर युया सोचने लगता है कि मुझे इन दोनों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा और मुझे इन लोग को इस तरह से रिजेक्ट करना है कि ये लोग नाराज भी ना हो। फिर युया बड़े आराम से और प्यार से
से कहता है कि माफ करना, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। यूया के इतने प्यार से कहने की वजह से वो लोग तो वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। जब वो दो लड़की को होश आता है तब तक यूया वहाँ से जा चुका होता है। फिर वो दोनों तो यूया के बहुत बड़े फैन बन जाते हैं। फिर यूया का सीन दिखाया जाता है जो कि एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैंने उन लोग को अच्छी तरीके से रिजेक्ट किया, कहीं वो लोग बुरा ना मान ले। फिर यूया के साइड में से वो डायरेक्टर जा रहा होता है। फिर वो यूया को देख लेता है। फिर वो अपनी टीम को कहता है मिल गया मुझे मेरा हीरो। फिर नेक्स्ट सीन में यूया अपने शॉपिंग कंटिन्यू कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वो डायरेक्टर आ जाता है। फिर वो यूया से पूछता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा। फिर सीन चेंज होता है। फिर यूया अपना फोटो शूट करवा रहा होता है। फिर यूया सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे आया कैसे। फ्लैशबैक में डायरेक्टर यूया को कह रहा होता है कि जो हमारा मेन लीड जो बॉयफ्रेंड का रोल निभाने वाला था वो अभी तक आया नहीं है, इस वजह से क्या तुम हमारा बॉयफ्रेंड का रोल निभा पाओगे। डायरेक्टर इतना कह रहा होता है, इस वजह से यूया भी ना नहीं कह पाता। प्रेजेंट में यूया फोटो शूट करा रहा होता है और यूया बॉयफ्रेंड का रोल निभा रहा होता है और फोटोज काफी ज्यादा अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन यूया काफी ज्यादा नर्वस होता है। फिर मियू उसे कहती है कि तुम्हारा पहली बार इस वजह से तुम नर्वस हो रहे हो, लेकिन आज सच में तुमने हमें बचा लिया क्योंकि ये शूट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके बाद टीम काफी ज्यादा बिजी रहने वाली थी। और वहीं पर यूया काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि यूया उसके काफी ज्यादा क्लोज होता है। फिर डायरेक्टर मियू के साथ बात करने लगता है। फिर यूया सोचने लगता है कि मियू काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे नर्वस होने की जगह थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मियू को यूया का हाथ पकड़ना होता है क्लोज होके। मियू के इतने पास होने की वजह से यूया काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया। अब ऐसे ऐसे पोजेस आने लगते हैं कि यूया उसे सहन ही नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि मॉल के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग वो फोटो शूट ही देख रहे होते हैं। फिर हमें सेकंड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूया ने जिस लड़की की जान बचाई होती है वो लड़की यूया के बारे में ही सोच रही होती है कि वो लड़का आखिर था कौन। फिर वो लड़की वहाँ से बाहर जाने लगती है। फिर वहाँ के सोल्जर्स उससे पूछने लगते हैं कि तुम आखिर जा कहाँ रही हो। फिर लड़की उसे कहती है कि मैं उस जंगल में उस लड़की को ढूंढने जा रही हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। फिर वो सोल्जर्स कहते हैं कि तुम्हें पता है नहीं कि वहाँ पे जाना एक ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर वो लड़की कहती मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें भी लेके जा रही हूँ अपने साथ। नेक्स्ट सीन में हमें वही फोटो शूट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग थोड़ा आराम कर रहे होते हैं। फिर मियू यूया से माफी मांग रही होती है कि शूट के समय मैं तुम्हें टाइटली पकड़ के रखी थी, इसलिए मुझे माफ कर देना। ये बात याद करके यूया के गले में तो पानी ही अटक जाता है और वो खांसने लगता है। फिर मियू अपना हैंकी देके कहती है इसका यूज कर लो। फिर यूया कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने शर्ट का इस्तेमाल कर लूंगा, रहने दो। फिर यूया नोटिस करता है कि ये शर्ट तो उसका है ही नहीं। फिर वो कहता है ये शर्ट तो मेरा है ही नहीं। यूया को इतना नर्वस देख के मियू उस पे हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में यूया मियू को कह रहा होता है कि आइडल बनना कितना मुश्किल का काम है, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। फिर मियू कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, शुरुआत में मैंने भी काफी ज्यादा गलती करी थी जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा डांट भी पड़ती थी। फिर यूया कहने लगता है कि मुझे कभी फैशन करना नहीं है और मैं कभी इस तरह के कपड़े भी नहीं पहना। फिर यूया मियू से पूछता है कि तुमने आइडल बनना क्यों सोचा। फिर मियू कहती है कि मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को देखे और मेरे मॉम डैड के पास भी मेरे लिए समय नहीं था, तो शायद इसी वजह से मैंने आइडल बनने का सोचा। लेकिन मैं काफी ज्यादा इम्प्रेसिव भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काफी ज्यादा फैंस है और वो लोग मेरे को लेटर्स लिखते हैं। जब लोग मुझे मैगजीन और टीवी पे देख के खुश होते हैं तब मेरे भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हूँ और मैं ये सब चीजों को काफी ज्यादा एंजॉय करती हूँ। तो यूया तुम्हें भी अपने लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करके जीना चाहिए। फिर यूया कहता है क्या मैं ये सब कर पाऊंगा। फिर मियू कहती है कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कर पाओगे। तब फिर ये दोनों बात ही कर रहे होते तभी वहाँ पे फोटोशूट का मेन कैरेक्टर यानी कि शो आ जाता है जो कि काफी ज्यादा लेट होता है। उसे देख के वहाँ के सारे ऑडियंस बेकाबू हो जाते हैं, वो कहने लगते हैं ये तो वही फेमस शो है ना। फिर हमें शो दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि कल मैंने थोड़ी ज्यादा ही पी ली। फिर वो वहाँ के ऑडियंस की तरफ अपना हाथ ऊंचा करता है तो वहाँ की ऑडियंस तो बेकाबू यानी कि पागल ही हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि शो म्यू के पास जाकर उसे दीवार के साइड भिड़ा देता है। फिर वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आने लगता है। फिर वो म्यू से कहता है कि कल मैं तुम्हारे बाजू से गुजरा था लेकिन तुमने मुझे ना ही हाई करा ना ही तुमने मुझे नोटिस भी किया। फिर यूया नोटिस करता है कि शो के पास होने की वजह से म्यू कंफर्टेबल नहीं है। फिर यूया शो से कहता है कि तुम म्यू से दूर हो जाओ। फिर शो उसे कहता है कि तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले, अबे साले तू है कौन। फिर शो यूया को पंच मारने के लिए आगे आ ही रहा होता है तब यूया उसका हाथ पकड़ के उसे ही जमीन पर पटक देता है। ये देख के वहाँ पर खड़े हुए लोग हैरान हो जाते हैं। फिर यूया सोचने लगता है कि ये मुझे पंच मारना आ रहा था लेकिन इसका पंच तो काफी ज्यादा स्लो था। फिर वो कहने लगता है कि मैंने इसे कहीं ज्यादा दूर से तो नहीं पटक दिया, कहीं यहाँ के लोग मुझे मारने न लगे, क्या करूँ, मुझे तो रोना आ रहा है, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग तो यूया को कहने लगते हैं कितना कूल है। वहाँ पर जितने भी शो के फैन थे वो सभी लोग यूया के फैन बन जाते। फिर शो उठ के कहता है कि लड़का मुझे हरा कैसे सकता है, मुझे तो बॉक्सिंग भी आती है। फिर वहाँ पे डायरेक्टर आके कहता है जो कुछ भी तुमने यहाँ पे किया वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया है। ये बात सुन के शो और शो का मैनेजर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मियू यूया को कहती है कि शुक्रिया तुमने मुझे बचा लिया उस शो से। फिर यूया कहता है कि शुक्रिया कहने की बात ही नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। फिर डायरेक्टर कहता है शो का तो करियर खत्म, उसका बिहेवियर हमेशा से बुरा था, अब उसे कोई काम नहीं देगा। फिर मियू कहती अब मैं काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ क्योंकि वो जो शो था वो काफी दिनों से मेरा पीछा कर रहा था,
था, मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूँ। फिर डायरेक्टर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने पहले ये नोटिस नहीं करा, लेकिन अब मैं अपने सीनियर से बात करूंगा। फिर डायरेक्टर युया को कहता है कि तुम हमारे साथ मॉडलिंग करना चाहोगे, फिर तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे तो फिर तुम्हें उसके पैसे भी मिलेंगे। फिर युया सोचने के बाद कहता है कि मुझे आज काफी ज्यादा अलग एक्सपीरियंस हुआ और मुझे प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जॉब के लिए सूटेबल नहीं हूँ। फिर डायरेक्टर युया को कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा सीरियस लड़के हो, लेकिन हम सभी लोग तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करते हैं, तो हम तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे जॉब के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर युया का शुक्रिया करने के लिए उसे काफी सारे कपड़े दे देता है। फिर डायरेक्टर कहता है कि ये सारे कपड़े मैंने अपने हाथों से चुने, तो तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, और तुमने जो हमारी मदद करी ये सिर्फ उसी के लिए है। डायरेक्टर के फोर्स करने के बाद युया उस कपड़ों को एक्सेप्ट कर ही लेता है। फिर युया और डायरेक्टर हाथ मिलाते हैं। फिर म्यू युया को कहती है कि आगे जाके हमें मिलने का मौका मिलेगा तो हम जरूर मिलेंगे। फिर युया कहते हैं हाँ, और मैं दुआ करूंगा कि तुम ऐसे ही सक्सेसफुल होते जाओ। ये कहकर युया वो कपड़ों को लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग पैकअप करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी म्यू अपनी और युया की फोटो देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि मुझे युया के साथ और भी ज्यादा काम करना है। तभी डायरेक्टर म्यू को कहती है तुम्हारे गाल लाल लग रहे, कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करने लगी हो। फिर म्यू कहते नहीं नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमें सेकंड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा गॉब्लिन होते हैं जो कि सोल्जर्स को हरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा गॉब्लिन आ जाता है जो कि वहाँ पे एक लड़की थी जो कि एक प्रिंसेस थी, उसको मारने वाला था। तभी वहाँ पर युया आ जाता है। फिर वो बड़े वाले गॉब्लिन को वो मार देता है और वहाँ पे जितने भी गॉब्लिन थे उनको भी युया आसानी से मार देता है। तभी वो प्रिंसेस कहती है मुझे पता था तुम आओगे जरूर। तभी युया एक घायल सिपाही को हीलिंग पोशन पिलाने लगता है। फिर वो प्रिंसेस युया के पास आके कहती है मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती थी। फिर वो एक गहरी सांस लेके कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये बात सुन के युया और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब हैरान हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है रियल वर्ल्ड पे जहाँ पे हमें एक एंटरटेनमेंट कंपनी दिखाई जाती है। उसी कंपनी के अंदर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि युया का पिक्चर देख के कह रहे होते कि ये हैंडसम लड़का आगे छुपा हुआ कहाँ पे था। फिर वो लेडी कहती कि मैं इतना टैलेंटेड लड़की को कभी हाथ से नहीं जाने दूंगी। फिर वो लेडी एक लड़की को कहती है कि कोई कंपनी इसको हायर करो, उससे पहले हमको इसको हायर करना है, तो जाओ जल्दी जाके इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। तो फिर वो लड़का भी कहता है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा एपिसोड एंड। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आप लोगों को एपिसोड 4 चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの